हेलो डियर लर्नर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशंस को की जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं हर दिन। देखिए, वेदर इट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन और वट एवर द थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव, आपको उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए यू नीड टू वर्क एवरी डे। सो डियर, आई होप यू ऑल आर वर्किंग एंड every day you have to keep a certain time for if you want to improve your communication, आपको एक निश्चित समय आपको देना ही पड़ेगा and keep be regular because you know if you are regular then you will get a better result in a very less time। और अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी तो आप क्या होगा, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो इफ़ यू वांट फास्ट, क्विक एंड speedy recovery or if you want to overcome the problem of English communication very fast, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा and you have to give your 1 to 2 hours to English language, right? तो चलिए, आज today I am having something for you. Let's see what I have for you and that is going to add on in your English communication। डियर, अगर हम बात करें कि अगर आपको इंग्लिश में कभी ये बताना हो किसी को कि आपके पास कोई चीज़ है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, यही होता है ना? या फिर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यूज क्या करें। तो आज इस कंफ्यूजन का सलूशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं व्हाट आई हैव फॉर यू। डियर, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यूज ऑफ हैज एंड हैव। देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि ये आपको किसी को बताना हो कि आपके पास कोई चीज़ है या कोई सामान है या कोई भी थिंग है, तो उसको बताने के लिए आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है। वो क्या है? वो ऑप्शन है हैज एंड हैव। व्हाट इज़ द ऑप्शन? हैज एंड हैव। ठीक है, अगर आप देखो, हैज और हैव का मतलब होता है पास होना, पास है, ऐसे रख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। आपके पास कोई चीज़ है तो आप यूज करेंगे हैज और हैव। और इसका यूज, अब ये देखिए है, इसका मतलब ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टाइम में करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कोई चीज़ है या कोई पर्सन है या एनीथिंग यू आई एम हैविंग। अगर आपके पास कोई थिंग है तो आप यूज करेंगे हैज और हैव। इस डाउट को जो आपके पास है, या अगर आप इसका यूज अभी तक नहीं कर पा रहे थे, तो आज ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा और आप इसका एक परफेक्ट यूज करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल है, पहले इसको देखिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आई विल टीच यू देयर ऑल थिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? राम के एक लड़का है या राम के पास एक लड़का है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि राम के पास एक लड़का है, उसके 3 गाय हैं या उसके पास 3 गाय हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, सीता के 2 पुत्र हैं या सीता के पास 2 पुत्र हैं, ये भी हो सकता है। दोनों का मतलब एक ही, मेरी 5 बहनें हैं या मेरे पास 5 बहनें हैं। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। अब इनको हम इंग्लिश में कैसे बोले, दिस इज अ क्वेश्चन। बस यही, इसी पॉइंट को हम आज सीखेंगे। लेट्स गो टू द बोर्ड पे चलते हैं और कुछ सीखते हैं, उसके बाद फिर हम रिवर्स आएंगे और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, अब आ गए हैं आप बोर्ड पे और शुरू करते हैं आज की क्लास। डियर, आज हम सीखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ हैज एंड हैव। हम क्या सीखने वाले हैं? हैज और हैव का यूज। ध्यान से देखिए, अगले नेक्स्ट 10 to 20 मिनट से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। हैज और हैव का यूज करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखिए हैज और हैव का यूज 2 कंडीशन में किया जाता है। पहली कंडीशन तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, दिस इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरी सेकंड कंडीशन ये यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि आपके पास कुछ है। कब? प्रेजेंट टाइम में। कब है? प्रेजेंट टाइम में। तो हैज और हैव का यूज किस लिए किया जाता है? 2 कंडीशन में। पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है।
और ये प्रेजेंट में एज ए मेन वर्ब, ठीक है, यूज होता है। या आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि ये प्रेजेंट में, वर्तमान समय में ये दिखाने के लिए यूज होता है कि आपके पास कुछ है, यू आर हैविंग समथिंग, राइट। तो समझ में आई दो बातें, आई होप कि इतना समझ में। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपने कहा कि मेरे पास एक किताब है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, या सॉरी ये सेंटेंस जो किस टाइम से बिलोंग करता है, प्रेजेंट टाइम से कि पास्ट टाइम से। है लिखा है तो ऑब्वियस ये ट्रिक है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है तो ऑब्वियसली बात वो प्रेजेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आपने मेरे टेंस की वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए, आपको उस टेंस का पूरा मैंने पोस्टमार्टम करके रख दिया है वहाँ पे, और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। वेदर यू आर फ्रॉम यू आर लर्नर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड और अ लर्नर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, दोनों के लिए बेस्ट वीडियो है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक किताब है तो इसका क्या होगा, आई हैव अ बुक। अगर यही बात आपको इंग्लिश में किसी को बोलना हो कि आपके पास एक किताब है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ बुक, ठीक है। अभी हम लर्निंग के प्रोसेस में हैं, ठीक है, तो मैं इसको आपको हिंदी से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, थोड़ी सी कुछ टाइम आप लर्न कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, तो आई के साथ हमने क्या किया, हैव का यूज किया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हैज इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, टेंस में भी और इस तरह के सेंटेंसेस में भी, तो इसको आप भूले नहीं, इसको जरूर से याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रोहित के पास, एक सेकंड थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाया जा सके। वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। हाँ, फिर लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। रोहित, सेकंड एग्जांपल, रोहित के पास पैसा है, पैसा है। बस का क्या होगा, आप मुझे बताइए। रोहित सब्जेक्ट है, और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा सब्जेक्ट क्या है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड, आप उसको चेक करें, ठीक है। रोहित हैज मनी, यहाँ पे अ नहीं होगा, एक पैसा तो है नहीं तो अ नहीं होगा, रोहित हैज मनी, रोहित के पास पैसा है। एंड मैंने आपको बताया हैज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, और रोहित सब्जेक्ट है और ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता है तो मैं हैव का यूज कर देता। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कहाँ पे हैज का यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी सेकेंड इसके बारे में कुछ और मैं आपको बताता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं इसको ऊपर, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमित के पास दो गाय है, तो क्या हो जाएगा, अमित हैज 2 काउस। अमित के पास 2 गाय हैं, अमित सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किया गया, और 2 काउ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए जो हैज और हैव है, मैंने आपको बताया कि इसका यूज पास्ट के सेंस में होता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है,
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होते हैं। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। देखो ये क्या दिखाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या दिखाता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया है। परफेक्ट का मतलब होता है डन, तो ऑब्वियस थिंग है प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाएगा, ये काम खत्म हो चुका है। क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूरा कर लिया है। फिर क्या होगा, आई हैव completed my work, I have completed my work। क्लियर, चलिए थोड़ा और, लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल। आपको यहाँ तक समझ में आया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। रोहित ने परीक्षा पास कर ली। रोहित ने परीक्षा पास कर ली, पास कर ली है। ठीक है, क्या होगा, रोहित हैज पास या क्वालिफाइड भी कर सकते हो, पास या फिर क्वालिफाइड, थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। रोहित हैज पास या फिर क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हैज और हैव का यूज टू कंडीशन में होता है। पहला, पास की किसी कोई चीज़ आपने आपके पास है उसके सेंस में, और कोई दूसरा क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अगर टेंस में किस और डिटेल में आप उसको देखना है तो आप उसको मेरा टेंस की वीडियो देखिए, वहाँ पे आप उसको डिटेल में मिल जाएगा, राइट। सो आई होप डियर कि आपको समझ में आया कि क्या चीज़ें और कैसे हो रही हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए तो चलते हैं बैक और हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, राम के एक लड़का है, राम हैज़ अ सन, सीता के 2 पुत्र हैं, सीता हैज़ 2 सन, उसके 3 गाय हैं, ही हैज़ 3 काउस, मेरे पास 5 बहनें हैं, आई हैव माई सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से हैज और हैव का यूज किया जाता है। आप कुछ और ट्रांसलेशन करें और कमेंट सेक्शन में लिखें इफ यू हैव एनी डाउट एंड रिगार्डिंग दिस, then I'll help you definitely, okay। good luck and goodbye। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get latest